करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में एक बार फिर आदिवासी संगठन गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। आदिवासी जमीन की लूट को लेकर आंदोलन का ऐलान किया गया है और कहा गया है कि अगर सरकार इसे गंभीरता पूर्वक नहीं रोकती है और सीएनटी एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू नहीं करती है तो चक्का जाम किया जाएगा। और इसे लेकर कई आदिवासी संगठन एकजुट होकर गोलबंद होकर सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, आदिवासी संगठन आदिवासी जमीन की लूट को लेकर फिर एक बार गोलबंद होते दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? देखिए उदय, इनका कहना है कि आदिवासी जमीनों को लूटा जा रहा है और उनकी जितनी मांगे हैं जिसको लेकर वो लगातार जो है आंदोलन करते रहे हैं और इस बात को अवगत कराते रहे हैं कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट राज्य में लागू है। इसके बावजूद आदिवासी ज़मीन की खरीद बिक्री हो रही है और इसको लेकर कई बार वो लोगों ने आंदोलन किया है और ये कहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। और आज भी इसी तरह का एक आंदोलन था और कहीं ना कहीं डीसी को ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई, एक ज्ञापन सौंपा गया और ये कहा गया कि 1 महीने के अंदर जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लूट मची हुई है पूरे राज्य में और प्रमुखता से कहा गया राजधानी रांची में, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो ऐसे भोले भाले आदिवासी हैं उनकी ज़मीन लूटी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो खतियान है उस खतियान में कहीं ना कहीं बदलाव किया जा रहा है और बदलाव करके ज़मीन की खरीद बिक्री की जा रही है। तो ये जो है बातें उन्होंने सामने रखा था और ये कहा था कि 1 महीने में अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो चक्का जाम करने का काम करेंगे और रांची का रिंग रोड को जाम कर देंगे। और जिस तरह से ये इन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, और कई महीनों तक वो आंदोलन चला था, ठीक उसी प्रकार से ये भी आंदोलन उसी प्रकार से चलेगा जिस तरह से किसान आंदोलन चला था। और वो रिंग रोड को जाम कर देंगे और ना किसी को आने देंगे और ना किसी को जाने देंगे। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कहीं ना कहीं एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई। जिस तरह से आपने देखा होगा अभी टीएससी की बैठक हुई थी और उसमें जो सीएनटी एक्ट में संशोधन की बातें सामने आए थे, एक प्रस्ताव जो है टीएससी से पास करके आगे भेजा गया। उस बात को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखी जा रही है। जो दायरा है वो बढ़ाया जा रहा है, उस दायरे के बढ़ने से ज़मीन जो है आदिवासियों की और लूटी जा सकती है, आसानी से लूटी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और एसआर कोर्ट क्योंकि कई सालों से बंद है और ऐसे में कई मामले जो है लंबित पड़े हुए एसआर कोर्ट। नीरज, यानी टीएससी की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था थाना और जिलों की सीमा में बदलाव का, कहीं न कहीं ये तमाम संगठन उसके विरोध की भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हाँ, देखिए इनका साफ कहना है कि जो बदलाव की ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देख रहे हैं उस बदलाव से कहीं ना कहीं आदिवासियों को नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब थाने का जो दायरा है वो कम है, ऐसे में ज़मीन लूटी जा रही है। और जब थानों का जो दायरा है वो और बढ़ा दिया जाएगा तो इसमें तो ज़मीन लूटना और भी आसान हो जाएगा। तो ये उनका साफ कहना था और उनका ये एक था कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस तरह के जो बातें सामने आ रही है और टीएससी से जो बैठक के बाद जो प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है उस प्रस्ताव को फिलहाल रोक देना चाहिए, क्योंकि अभी सीएनटी में बदलाव की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि आदिवासियों ने लड़कर अपना हक हासिल किया था और यही वजह है कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है राज्य में लागू हो सका था। और ऐसे में फिर से सीएनटी और एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं आदिवासियों को जो है परिणाम भुगतना पड़ेगा, आदिवासियों की ज़मीन जो है वो लूटी जाएगी। तो साफ उनका यही मैसेज था और रांची के डीसी से भी यही कहना था कि रांची के डीसी के अंतर्गत पूरा मामला आता है तो उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए। और जो भी इस तरह के मामले आ रहे हैं जहाँ पे खतियान से छेड़छाड़ की बातें सामने आ रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार करना चाहिए और उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीएससी की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से जो प्रस्ताव लाया गया है उसके विरोध में आदिवासी संगठन गोलबंद हो रहे हैं। उनका कहना है कि सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।